सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू मयंक्स इक्वेशन। आज की हमारी चौथी लेक्चर है रियल नंबर्स चैप्टर 1 एनसीईआरटी की। और हम आज इस लेक्चर में देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। 1 2 3 ये हमने लास्ट लेक्चर में की थी। सो क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इट आस्क्स us to use Euclid's division lemma to show that the square of any positive integer is of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m. Now, इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने से पहले समझना ज़रूरी है. Now, if you look at it carefully, you will see that it is simply asking you to show that square of any positive integer. Any positive integer means 1 से लेकर के आगे तक, है ना. इट इज ऑफ द फॉर्म. फॉर्म कैसा है उसका? 3m. 3m कहने का मतलब मल्टीपल ऑफ 3. इट इज अ मल्टीपल ऑफ 3 और 3m plus 1. That means 1 more than a multiple of 3, यानी कि 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा, है ना. Now this is what it is asking us to do. So इस तरह के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, देखिए हमें स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर को शो करना है इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 और रिलेटेड टू मल्टीपल ऑफ 3. ओके, सो 3 is basically our b here in the Euclid's division lemma. A is equal to bq plus r. A is equal to bq plus r. So 3 is holding the position of b, है ना. So हम क्या करेंगे, सबसे पहले we will select which number to operate with. तो 3 के मल्टीपल में शो करना है, 3 ही लेते हैं, है ना. So let's move on with the solution. So consider a to be any positive integer and b is equal to 3. Okay. Now since b is equal to 3, how many possible remainders can we have, है ना. सो रिमाइंडर की वैल्यू जो होगी या तो 0 होगी, 0 से ज़्यादा होगी बट b से कम होगी. सो इस केस में we have the possible values of r. r is equal to 0, then a is equal to 3 cube, r is equal to 1, then a is equal to 3 cube plus 1 and r is equal to 2, then a is equal to 3 cube plus 2. So ये टोटल 3 फॉर्म्स हैं हमारे पास, ऑल पॉसिबल नंबर्स के व्हेन वी ट्राई टू रिप्रेजेंट द नंबर्स एज अ मल्टीपल ऑफ 3, है ना. सो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर या तो 3 का मल्टीपल होगा, या तो 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा होगा, या तो 3 के मल्टीपल से 2 ज्यादा होगा. कहने का यही मतलब है ना. हमें चेक क्या करना था, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, है ना. सो पॉजिटिव इंटीजर्स का जब 3 फॉर्म है हमारे पास, तो तीनों का स्क्वायर हम एक बार चेक कर लेते हैं. ठीक है. सो केस 1, when a is equal to 3 cube, है ना, यानी कि जब हमारा पॉजिटिव इंटीजर 3 का मल्टीपल होगा, then a square is equal to 3q square, which is equal to 9q square. Okay, now we have to show it in the form of
3q, 3 के मल्टीपल के फॉर्म में शो करना है। सो 9q² पर अगर आप ध्यान दीजिए, दिस इम्प्लाइज दैट a² इज इक्वल टू, यहाँ से 3 हम बाहर निकाल सकते हैं, है ना, 3 इंटू 3q², है ना। ना यहाँ पे दिया हुआ है we have to show that it is of the form 3m और 3m plus 1 for some integer m, यानी कि m हमारा कोई भी इंटीजर हो सकता है। इफ यू लुक एट दिस 3q², 3q² भी एक इंटीजर है क्योंकि q हमारा इंटीजर है, हमने पहले ही मान लिया था q हमारा इंटीजर है, इंटीजर का स्क्वायर भी इंटीजर होगा, और इंटीजर से एक इंटीजर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी हमारा इंटीजर ही होगा। सो 3q² को हम m मान सकते हैं, है ना। So if m is equal to 3q², then a is equal to 3m। ये था हमारा फर्स्ट रिजल्ट। अब दूसरे केस को इवेलुएट करते हैं, केस 2, when a is equal to 3q plus 1, यानी कि हमारा पॉजिटिव इंटीजर जब 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा होगा तो a² विल बी इक्वल टू 3q plus 1 का होल स्क्वायर, है ना। सो 3q plus 1 इट इज ऑफ द फॉर्म a plus b होल स्क्वायर, so this result will be a² that is 9q² plus b² that is 1 plus 2ab यानी कि 6q। This implies that a² is equal to, now यहाँ पे हमारे पास 3 टर्म्स हैं, सी 9q², 6q and 1। सो इसमें से हम 3 कॉमन निकाल सकते हैं बिटवीन दीज टू टर्म्स 9q² and 6q। सो इफ वी टेक आउट 3 कॉमन वी गेट 3q² प्लस 2q एंड ये जो 1 है हमारा ये बाहर रह जाएगा, है ना। अब अगर इस फॉर्म पे आप ध्यान दें और 3q² प्लस 2q ये भी एक इंटीजर है ना, नॉन इंटीग्रल तो कोई कंपोनेंट है नहीं यहाँ पे। सो 3q² प्लस 2q को अगर हम m मान लेते हैं, सो इफ m इज इक्वल टू 3q² प्लस 2q, देन a² होगा a² इज इक्वल टू 3, ये वाला 3 हमारा, इंटू m प्लस 1। ये सेकंड फॉर्म जो था हमारे पॉजिटिव इंटीजर का उसको इवेल्युएट कर लिया हमने, है ना। अब इसके बाद बारी आती है आखिरी फॉर्म की जो कि है 3q प्लस 2, तो इसको भी इवेल्युएट कर लेते हैं, है ना। सो आवर केस 3, केस 3 में a इज इक्वल टू 3q प्लस 2 है, यानी 3 के मल्टीपल से 2 ज्यादा। सो a² हमारा क्या होगा, 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। नाउ दिस इंप्लाइज दैट a² इज इक्वल टू 9q² प्लस 4 प्लस 12q होगा। नाउ सी, ये जो 4 है, now in mathematics you will face such situations many times when you will have to manipulate the expressions according to your needs। हमें यहाँ पर 3 कॉमन निकालना है। now 4 में से हम 3 कॉमन निकाल नहीं सकते, है ना। सो इसको हम 3 प्लस 1 तो लिख सकते हैं ना, है ना, इस एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का पार्ट हो जाएगा ये। लेट्स सी व्हाट वी कैन डू। a² इज इक्वल टू 9q² प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1, 4 को हमने 3 प्लस 1 लिखा, है ना। नाउ इन तीनों में से हम 3 बाहर कॉमन निकाल सकते हैं। दिस इंप्लाइज दैट a² इज इक्वल टू 3 इंटू 3q² प्लस 4q प्लस 1
और बाहर +1, ये वाला है ना। नाउ इस पे ध्यान दीजिए, 3q² + 4q + 1 इज एन इंटीजर दैट वी आर श्योर अबाउट। इसको हम m मान सकते हैं। दिस implies that a² is equal to 3m + 1, where m is equal to 3q² + 4q + 1, है ना। सो m यहाँ पे हमारा किस फॉर्म का है, 3q² + 4q + 1, ठीक है। है ना। सो यहाँ पे हमने क्या प्रूव किया कि हमारा जो पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर है उसको हम शो कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 और 1 more than a multiple of 3. a² is equal to 3m + 1 or a² is equal to 3m. We evaluated all the 3 possible cases in which a positive integer can exist when expressed as a multiple of 3 or in relation with a multiple of 3. All right, so that we did. Now moving on to the last question of this exercise, which is question number 5, and it says use Euclid's division lemma to show that the cube of any positive odd integer is of the form 9m or 9m + 1, है ना। Now this is an important one, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम कुछ काम ऐसे करेंगे जो कि कुछ हद तक मैनिपुलेटिव होगा हमारी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, है ना। सो यू विल गेट टू अंडरस्टैंड नंबर्स बेटर, ठीक है। सो सी अगेन, क्यूब दिखाना है, कोई बात नहीं, क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, बट अगर आप इस पे ध्यान दें, हमें ये दिखाना है एज मल्टीपल्स ऑफ 9, 9m + 1 और 9m + 8, यानी कि मल्टीपल ऑफ 9 होगा क्यूब, या तो 9 के किसी मल्टीपल से 1 ज़्यादा होगा या फिर 9 के किसी मल्टीपल से 8 ज़्यादा होगा, है ना। सो बी की हमारी चॉइस यहाँ पे सबसे ऑब्वियस जो चॉइस है वो रहेगी 9, ठीक है। लेकिन अगर b = 9 हम लेते हैं तो रिमाइंडर की वैल्यू कितनी आएगी, 0 से लेकर के 9 तक, और हमारे पास टोटल 9 फॉर्म होंगे नंबर्स के जिन्हें की चेक करने की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। सो वैसे केस में हम क्या करेंगे, हम कोई और नंबर चूज़ करेंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में आपने देखा कि 3 के मल्टीपल के फॉर्म में दिखाना है, हम स्क्वायर कर रहे हैं, उसमें 9 भी आ रहा था, 6 भी आ रहा था, है ना। तो वहाँ से हम कॉमन निकाल सकते थे बाद में। उसी तरह से यहाँ पर भी 9 की जगह अगर हम 3 लेते हैं, क्योंकि करना हमें क्यूब है, हमारा जो ओरिजिनल फॉर्म आएगा वो आएगा 3m, 3m + 1 एंड 3m + 2। उनका जब क्यूब करेंगे तो क्यूब करने पर a³ + b³ + 3ab × a + b जो फॉर्मूला होता है उस पर अगर हम इसको बिठाएंगे तो हमारे जो 3 का मल्टीपल के फॉर्म में जो पॉजिटिव इंटीजर है उसका 9m का फॉर्म आना ही आना है, ठीक है। सो करके देखते हैं। सो दिस इज समवॉट मैनिपुलेटिव, ओके, अपने हिसाब से एक्सप्रेशन को ढालना, ठीक है। सो लेट a be any positive integer, है ना, a को कोई भी पॉजिटिव इंटीजर मान लेते हैं, एंड b = 3, ठीक है। b को हमने 3 मान लिया। नाउ the possible forms of a are a is equal to 3q, r is equal to 0, है ना, रिमाइंडर हमारा 0 है, a is equal to 3q + 1, रिमाइंडर 1, यानी कि 3 के मल्टीपल से एक ज़्यादा, या तो फिर a is equal to 3q + 2,
यानी 1 के मल्टीपल से 2 ज़्यादा, तो हमारा रिमाइंडर 2 आएगा। यही 3 फॉर्म्स में पॉजिटिव, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हमारा एग्जिस्ट कर सकता है ना। ना इफ यू सी I think I have mentioned the question wrong. It is the cube of any positive integer. Okay, so let me rectify that. All right, to show that the cube of any positive integer है ना. So positive integer हमारा है 3q plus 1 and 3q plus 2. So case 1, when a is equal to 3q, then a cube की वैल्यू क्या होगी 3q cube and this will be equal to 27q cube, है ना. अब 27q क्यूब में से हम 9 बाहर निकाल सकते हैं, इसको 9 के मल्टीपल के फॉर्म में शो कर सकते हैं, है ना, इज इक्वल टू 9 इंटू 3q क्यूब, है ना. Therefore we can say that a cube is equal to 9m, where m is equal to 3q क्यूब, है ना. m यहाँ पर भी कोई भी इंटीजर है, ठीक है. सो m हमारा 3q क्यूब. केस 2, now case 2 is a is equal to 3q plus 1, then a cube will be equal to 3q plus 1 का whole cube. This implies that a cube will be equal to, now this is of the form a plus b whole cube. We will expand this and we will get a cube, that is 27q cube plus b cube, that is 1, plus 3ab, that is 9q into a plus b, 3q plus 1. Expanding this further we get 27q cube. 1 को हम बाद में रख लेते हैं, पहले 9q into 3q is 27q square plus 9q plus 1, है ना. ना इफ यू सी हमारा टारगेट क्या था, 9 का मल्टीपल या तो 9 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा या 8 ज़्यादा. तो यहाँ पर हम इसको 9 के मल्टीपल के फॉर्म में शो कर सकते हैं इफ वी टेक 9 कॉमन आउट ऑफ दीज 3 टर्म्स, है ना. So it will be 3q cube plus 3q square plus q plus 1 हमारा बाहर रह जाएगा, है ना. इस टर्म को अगर हम m मान लें, ठीक है, इस टर्म को अगर हम m मान लें, तो हम कह सकते हैं therefore a cube is equal to 9m plus 1 ये वाला, where m is equal to 3q cube plus 3q square plus q, है ना. सो सेकंड केस भी हमने इवेलुएट कर लिया. फर्स्ट केस में हमारा वैल्यू आया था 9m, सेकंड केस में 9m plus 1. अब बारी आती है थर्ड केस की. ओके, सो थर्ड केस को अगर हम देखें, तो
our case 3. Case 3 is a is equal to 3 क्यूब प्लस 2, यानी कि 3 के मल्टीपल से 2 ज़्यादा। अब इसका अगर हम क्यूब करते हैं सो ए क्यूब विल बी इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब। Now this will be equal to a cube, that is 27 q cube, plus 2 cube, that is 8, plus 3ab, that is 3 into 2 6, 6 into 3q is 18q, into a plus b, that is 3q plus 2. Now further expanding this, we get, this implies that a cube is equal to 27q cube. Now you see already we have got 1 plus 8 here. ये हमारा थर्ड फॉर्म था 9m plus 8. Okay, so we will keep plus 8 outside, or 18q into 3q is, how much will it be? 30, 24, 54 q square plus 36q plus 8. Now हमारा थर्ड टारगेट क्या था? 9m plus 8 के फॉर्म में शो करना। तो यहाँ प्लस 8 तो हमारा बाहर है, बाकी तीनों टर्म्स को क्या हम 9 के मल्टीपल के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं? सो इफ यू सी वी कैन वेरी इजीली टेक आउट 9 कॉमन हियर, है ना। 3q क्यूब प्लस 54 में से 9 अगर निकालेंगे तो क्या बचेगा? 6q स्क्वायर प्लस 4q, एंड दिस विल बी प्लस 8, है ना। सो this implies that a cube is equal to, इस टर्म को m मान लेते हैं, 9m plus 8। m क्यों मान लेंगे? क्योंकि ये इंटीजर ही है, m भी हमारा इंटीजर ही है ना। वेरिएबल्स के साथ ये एक बेनिफिट है, वेरिएबल्स परेशान करते हैं तो बहुत सारा काम हमारा आसान भी कर देते हैं, है ना। सो वेयर m is equal to 3q cube प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q, है ना। सो ये हमारे तीन फॉर्म्स थे ऑफ क्यूब ऑफ these numbers. Okay, so this concludes our exercise 1.1 of NCERT. आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आएंगी। अगर पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को, इट विल सपोर्ट मी अलॉट। और इसकी अगली लेक्चर जो होगी वो होगी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।